उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक सूर्य कुमार शुक्ला जी इन दिनों उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बीजेपी की ओर से एक बड़ी जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। गुड गवर्नेंस की जिम्मेदारी है। इसके अलावा वो लोग जो बांग्लादेश से आकर उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर लीगल इलीगल तरीके से रह रहे हैं, उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है उसका भी जिम्मा उनके पास है। तो आज मेरठ पहुंचे हैं और यहाँ पर हस्तिनापुर में जो माइग्रेटेड बांग्लादेशी रहते हैं उनके बारे में कुछ जानकारियाँ उनके पास है। सर, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो हस्तिनापुर का इलाका है वहाँ पर कितने ऐसे लोग अभी तक आपको मिले हैं जो बांग्लादेश से आकर वहाँ बसे हुए हैं, सरकारी जमीनों में, जंगल में घर बनाकर रह रहे हैं? जी, ये मेरठ जिले का जो हस्तिनापुर इलाका है उसके आसपास लगभग 8-10 गांव हैं, जिनमें बंगाल से बांग्लादेश से वो समय समय पर वहां पीड़ित किए गए, धार्मिक आधार पर सताए गए हिंदू शरणार्थी आए हुए हैं, बसे हुए हैं। अब वो केवल बसे नहीं, उनको बसाया गया है। एक समय था जब वहां से आए तो जिला प्रशासन की तरफ से उनको जमीनें दी गई थी, खाली जमीनें। तो वो इलाका ऐसा था जहां नदियां थी, पानी था, नदी के किनारे झीलें थी, तो उन्हीं में बीच में बसाए गए हैं। अभी भी वहां रह रहे हैं, लेकिन गरीबी की हालत में है, पिछड़े हुए हैं। तो उनको चिन्हित करके हम लोगों ने 2 जनसेवा केंद्र बनाए हैं हस्तिनापुर में, और वो जन सेवा केंद्र कंप्यूटर केंद्र हैं। उनमें साइबर कैफे फॉर्म भरे जा रहे हैं नागरिकता के, CAA के अंतर्गत धारा 6 का फॉर्म होता है, तो वो फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। अभी काम चल रहा है। 10 गांव के लोग, लगभग मैं समझता हूं मोटा मोटा 10,000 की आबादी तो होगी ही, वो फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। उनको चेक किया जाएगा पोस्ट सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस मेरठ के द्वारा कि ये सही है। उसके बाद IB के द्वारा चेक किया जा रहा है कि वो फॉर्म जो भरे हैं वो सही में शरणार्थी हैं, घुसपैठिए नहीं है, यानी कोई देश विरोधी लोग नहीं हैं। उसके बाद जब उनका अप्रूवल मिल जाता है तब वो फिर यहाँ से लखनऊ के सेंसस निदेशालय जनगणना का जो है उसे जाते हैं फॉर्म, वहां से नागरिकता मिलती है। तो वो कार्य अभी चेकिंग का चल रहा है। फॉर्म काफी भरे जा चुके हैं, अभी और भरे जा रहे हैं। सर, आज आइडेंटिफिकेशन हो रहा है उनका। वो लोग वहाँ पर रहकर बरसों से वोट के अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और वहाँ पर जो सरकारी ज़मीनें हैं, जो रिजर्व लैंड है, सेंचुरी की लैंड है, उस पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है। झीलें घेरी हुई है जहाँ पर वो खेती कर रहे हैं। चूंकि उनको शरणार्थी का दर्जा दिया गया है तो उनको कहीं ना कहीं प्रशासन का दर्जा, सर, अभी किसने दिया है उनको? नहीं, अभी नहीं दिया है। ये पहले से उनको जमीनें अलाट हुई हैं और उनको शरणार्थी होने के नाते वो खाली एरिया था तो वहां बसाया गया। खाली यही नहीं, पीलीभीत में, बिजनौर में, रामपुर में, तराई की बेल्ट जितनी थी वहां खाली जमीनें थी। तो केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को कहा, प्रदेश सरकार ने उन जिलों को चिन्हित किया था। और आज से नहीं, 30-40 साल से, 50 साल से। जब माफी के साथ आपको करेक्ट करना चाहूंगा, जिस इलाके की आप बात कर रहे हैं हस्तिनापुर में, गंगा के खादर का इलाका, वहां पर जितना शरणार्थी जिसको हम कह रहे हैं, जो बांग्लादेश से माइग्रेटेड लोग हैं जो वहाँ इलीगली रह रहे हैं, ना तो उनको नागरिकता हासिल है और ना ही जिस जमीन पर वो बसे हुए हैं, घर हो चाहे खेती की जमीन हो, उस सरकार ने उनको अलॉट नहीं की है। NGT ने अभी आदेश दिया उनको वहां से उखाड़ के बाहर फेंकने का। ऐसा आपको हो सकता है कि ये कुछ जमीनें जैसे जहां आदमी रहता है, हो सकता है कुछ अतिरिक्त जमीनें उन्होंने कब्जा कर ली हों, लेकिन चूंकि CAA में उन लोगों को ये भारत सरकार ने ये एक सैद्धांतिक निर्णय ले लिया है, कानून बना दिया है कि जो भी पीड़ित शरणार्थी आएंगे उनको हम लोग भारत की नागरिकता भी देंगे और उनको रहने का, उनके पुनर्स्थापन का काम करेंगे। अभी तो सर प्रक्रिया ही चल रही है। और है कि कोई खास इलाका जिसमें न रहना हो, उस इलाके में होंगे तो दूसरे में कर दिए जाएंगे, लेकिन सैद्धांतिक निर्णय ये है कि उनको ये तो आप मान के चल रहे हैं कि वो वहाँ अभी रह रहे हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन का काम भी पूरा नहीं है कि वो शरणार्थी हैं भी या नहीं। ये काम चल रहा है, यही चेकिंग हो रही है। अगर कोई उसमें अवैध पाए जाएंगे तो उन्हें निकाला जाएगा। वो निर्णय हो चुका है
और उस पर आप जो जमीन की बात कर रहे हैं, संभव है कुछ इस तरह का इंक्रोचमेंट हुआ हो, मेरी पर्सनल नॉलेज में नहीं है, लेकिन ये जांच छानबीन हो रही है और इस छानबीन को करके उसके बाद स्थानीय प्रशासन इसमें कार्रवाई करे। मेरा निवेदन है आपसे कि आप भी इसको करेक्ट करिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो एनजीटी के आदेश का कंटेम्प्ट हो जाएगा सर। नहीं, ठीक है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि हस्तिनापुर में अभी तक कितने ऐसे लोग पाए गए हैं, कितने फार्म अभी तक भरे गए हैं? आपने कहा घर के मुखियाओं के फार्म भरे गए। अभी मैंने आपसे बताया कि लगभग 10,000 लोगों की सूचना मेरे पास है कि अलग अलग गांव में हैं, और मैं अभी चेक कर रहा हूं कि कितने एग्जैक्ट फार्म भर गए, कितने बाकी हैं, और कोशिश यह है कि सभी जो शरणार्थी वहां रह रहे हैं उनके फार्म भर जाएं, करेंगे। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो हस्तिनापुर वो इलाका है जहां पर पिछले 2 बार से उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश खटीक विधायक हैं, और वहां पर उन्होंने अपनी विधायक निधि से सड़कें बनवाई हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कराया है, बहुत सारी सरकार की योजनाएं ऐसी हैं जो उन्होंने वहां पर प्रोवाइड कराई हैं। लेकिन आज जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी तक उनका जो वेरिफिकेशन का काम है वो भी पूरा नहीं हुआ है। वो लोग लीगल वहाँ पर शरणार्थी हैं या फिर वो इलीगली वहाँ पर हैं। वो बात अलग है कि सूर्य कुमार शुक्ला जी को नहीं मालूम कि एनजीटी ने हाल ही में एक आदेश किया है और कहा है कि वहाँ पर जितने भी ऐसे लोग हैं जो रिजर्व लैंड में, जो सेंचुरी का इलाका है, झील है, जंगल है, वहाँ पर बसे हुए हैं, उन सबको वहाँ से निकालकर बाहर किया जाए। मेरठ के जिला प्रशासन ने एक प्रस्ताव बनाकर भेजा हुआ है सरकार को, और उनसे ये कहा है कि उनको उत्तर प्रदेश में किसी भी जगह माइग्रेट किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ अभी ये भी पता नहीं है, आईबी की जांच चल रही है, जो स्थानीय प्रशासन है वो जांच कर रहा है, उनका वेरिफिकेशन कर रहा है कि वो लोग जो झील जंगल की जमीन घेर कर गंगा के किनारे रह रहे हैं, जिनकी तादाद करीब 20 से 25 हजार है, वो वहाँ के लीगल बासिंदे हैं भी या नहीं, यानी वो बांग्लादेश से लीगली आए हुए भी हैं या फिर नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो अपनी जो बातें हैं, सरकार जी की जो बड़ाइयाँ हैं, वो इसी तरह करते हैं जैसे शुक्ला जी कर रहे थे। मगर हकीकत ये है कि वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको उत्तराखंड में कभी माइग्रेट किया गया था, लेकिन वो और उनके मिलने वाले बहुत सारे लोग इलीगली आकर उस जंगल में बस गए। उन्होंने जंगल को खत्म किया, झीलों को खत्म किया, वहां पर अपना कब्जा बनाया, वहां पर बस्ती बसाई और झीलों को पाट कर वहां पर वो आज खेती कर रहे हैं। ये सब इलीगल हैं, घुसपैठिए हैं। बावजूद इसके सरकार उनके प्रति अपना जो रवैया है वो नर्म बनाए हुए है। अभी उनके आधार कार्ड की जांच चल रही है, अभी उनके आइडेंटिफिकेशन की बात चल रही है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पिछले करीब 30 साल से वो लगातार वहां पर वोटर की भूमिका अदा कर रहे हैं। वो वहां पर लीगली वोटर हैं, वोट दे रहे हैं, और वहां पर जो नुमाइंदा चुनकर आता है वो उनसे वोट लेता है, फायदे लेता है, और इसके बदले वहां पर सरकार से जो पैसा आता है उसको इस्तेमाल करके उनकी जो वहां रिहाइश है उसको मजबूत करता है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।